अतीक के परिवार का कौन दे रहा साथ? योगी करेंगे अब बेटे का हिसाब, उमर के साथ खड़े होने वालों की आई शामल। बहुत गुस्से में है टोल कांड के बाद योगी। टोल बैरियर से भी बड़ी है ये कहानी, कौन खड़ी कर रहा योगी सरकार के लिए परेशानी। अफसरों की बढ़ी टेंशन, पर्दे के पीछे आखिर क्या चल रहा है, वीडियो में जानिए सब कुछ। इस बार योगी ने ऐसा एक्शन प्लान तैयार किया है जो अतीक के करीबियों की भी नींद उड़ा सकता है, क्योंकि जो लोग सोच रहे थे कि जैसे पहले होता आया है वैसा ही होगा, कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन टोल कांड तो छोड़िए दोस्तों, अब तो ऐसी खबर सामने आई है जिसने उमर के करीबियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। जी हाँ, ये हैरानी की बात नहीं है बल्कि एकदम सच है। बताया जा रहा है कि बड़े एक्शन की तैयारी कर ली गई है, यहाँ तक कि टोल कांड के बाद से योगी अब इस मसले पर पूरा अपडेट भी ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर टोल कांड के बाद कौन सी कहानी है जिस पर योगी की नजरें हैं? आखिर अफसरों को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? क्या उमर पर अब और सख्ती हो सकती है? चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से सब कुछ बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक टोल विवाद के बाद प्रशासन की नजर सिर्फ गाड़ियों पर नहीं बल्कि उन लोगों पर भी गई है जो पूरे घटनाक्रम के दौरान सक्रिय दिखाई दिए। कहा जा रहा है कि अलग अलग लेवल पर ये समझने की कोशिश हो रही है कि परिवार के संपर्क में कौन कौन लोग हैं, कौन लोग लगातार साथ दे रहे हैं और किन लोगों का प्रभाव अब भी बना हुआ है। यही वजह है कि ये मामला अब सिर्फ टोल टैक्स या फिर बैरियर टूटने तक सीमित नहीं माना जा रहा है। दोस्तों, चर्चा इस बात की भी है कि कहीं पर्दे के पीछे कोई ऐसा समूह तो नहीं जो पुराने प्रभाव को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हो। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि योगी सरकार की कार्यशैली हमेशा सीधे संदेश देने वाली रही है। जब भी किसी मामले को सरकार गंभीर मानती है तब सिर्फ घटना नहीं बल्कि उससे जुड़े पूरे तंत्र को देखा जाता है। यही कारण है कि अब सवाल उम्र से ज्यादा उनके आसपास मौजूद लोगों पर उठ रहे हैं। आखिर कौन लोग हैं जो हर बार साथ दिखाई देते हैं, कौन लोग हैं जो भी भीड़ जुटाते हैं और कौन कौन से वे लोग हैं जो चर्चा का कारण बनते हैं? और सबसे अहम, क्या ये सिर्फ समर्थक है या फिर कहानी इससे भी कहीं बड़ी है? इन सवालों ने पूरे मामले को एक नया ही मोड़ दे दिया है। यूपी की राजनीति में ये भी चर्चा है कि अगर किसी परिवार का प्रभाव खत्म हो जाता है तो उसके आसपास की गतिविधियां भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन यहाँ तस्वीरें कुछ अलग दिखाई दे रही है। दरअसल यही वजह है कि विपक्ष भी चुपचाप पूरे घटनाक्रम को देख रहा है और सत्ता पक्ष भी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। कई लोगों का मानना है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी तथ्य सामने आ सकते हैं जो इस बार बहस को और भी बड़ा बना सकते हैं। हालांकि अभी तक कई बातें चर्चाओं और दावों के स्तर पर है, लेकिन सवाल लगातार उठ रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं रह गया है बल्कि अब इसे कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सख्ती और राजनीतिक संदेश के नजरिए से भी देखा जा रहा है। यही कारण है कि हर छोटी बड़ी जानकारी चर्चा का मुद्दा बन रही है। लोगों की नजर इस बात पर भी है कि प्रशासन आगे क्या कदम उठाती है और क्या किसी बड़े फैसले की भूमिका तैयार होती है। दोस्तों, टोल कांड ने भले ही शुरुआत की हो लेकिन बहस अब बहुत आगे निकल चुकी है। हालांकि इस खबर से ये भी है कि अबान अहमद के जनाजे में शामिल होने के लिए जेल से कस्टडी पैरोल पर आए अतीक के बेटे मोहम्मद उमर और अली अहमद की मुलाकात AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली से हुई। बताया गया कि नमाज के दौरान मस्जिद में जब दोनों भाइयों ने शौकत अली को देखा तो उन्हें पहचान लिया और इसी दौरान दोनों भाइयों ने एक खास संदेश देते हुए कहा, सदर साहब को हमारा सलाम कहिएगा। यहाँ सदर साहब का उनका इशारा AIMM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तरफ था। दरअसल अतीक के परिवार और AIMIM का पुराना राजनीतिक जुड़ाव रहा है और साल 2021 में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और बेटे उमर ने ओवैसी की पार्टी की सदस्यता ली थी। हालांकि बाद में शाइस्ता ने अलग राह पकड़ ली थी, लेकिन परिवार और AIMIM के रिश्तों की चर्चा लगातार होती रही। अब जनाजे के दौरान भेजे गए संदेश ने एक बार फिर से उसी कनेक्शन को चर्चाओं में ला दिया है। फिलहाल सवाल यही है कि अतीक के परिवार का साथ आखिर दे कौन रहा है? उमर के पीछे खड़े लोग कौन हैं? क्या आने वाले दिनों में इन चेहरों को लेकर और जानकारियां सामने आएंगी? क्या प्रशासन इन सवालों के जवाब तलाशेगी और क्या टोल कांड के बाद शुरू हुई चर्चा किसी बड़े एक्शन तक पहुंचेगी? दोस्तों, अभी इन सवालों के जवाब बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो चुकी है और उसकी गूंज लगातार तेज होती जा रही है।
देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।